प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। अगर संवेदनशीलता नहीं है, दयालुता नहीं है, परोपकार नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, तो हम मानवता के योग्य नहीं है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गीता, हमारे उपनिषद भी कहते हैं, हमारे गीता में भी कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी। भूत मात्र के प्रति जो द्वेष रहित है, यानी संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो द्वेष रहित है, किसी भी प्रकार के मन में, उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है, सबका मित्र है, करुणावान है, जो बिल्कुल ममत्व से हीन है लेकिन अहंकार से भी रहित है, सुख और दुख में समान रहता है और क्षमावान है, प्रत्येक को क्षमा कर देता है। इसीलिए आगे योगियों ने और कहा है, यानी हमारे गीता में और कहा गया है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः समे प्रियः। सर्व प्राणियों में देश भाव से रहित रहना चाहिए, सबका मित्र होना चाहिए, सबके लिए प्रिय होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में बराबर समान रहना, क्षमाशील रहना, निरंतर संतुष्ट रहना। ये नहीं कि असंतुष्ट जीवन जी रहे हैं, हर कुछ पाने की लालसा है, कामना है, यह नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को वश में करना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक ध्येय अपना, और अपने को, यानी प्रभु ये भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरे को अपने उसमें अर्पित कर दे, यानी अपने बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, जो मेरे वही मेरे को प्रिय है। और भगवान आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। भगवान बोलते हैं कि भय का हमारे अंदर हमेशा अभाव रहना चाहिए, यानी भय हमको दूर दूर तक छोड़ना नहीं चाहिए, अंतःकरण की हमारी शुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ आस्था होनी चाहिए, हमारा हमेशा एक स्थिति, दृढ़ स्थिति होनी चाहिए, सात्विक दान होना चाहिए, हमारे इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, हमको अध्यात्म में, यज्ञ में रुचि होनी चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, एक निश्चित ध्येय के लिए जीवन जीना, और अपने शरीर, मन और वाणी की ऐसी सरलता हो, ऐसी सहजता हो जो सबको मोहित करे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा वहाँ आप। यानी जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। इसलिए हमेशा, और जहाँ हम हैं यानी वहाँ पर क्षमा है। तो हमें हमेशा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा कोई भी, हमें दयालुता जिसको कहते हैं, सहिष्णुता, वह छूटनी नहीं चाहिए। और दूसरा, कबीरदास जी जैसा महान व्यक्तित्व कहता है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। यानी अगर हमारा मन शांत है, शीतल है, ठंडक है, हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है, तो हमारा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। अगर हम अहंकार त्याग देते हैं, हर प्रकार की बुराई का त्याग देते हैं, तो हर कोई हम पर दया करने को भी तैयार हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा हर प्रकार की बुराई का त्याग करना चाहिए। अहिंसा, यानी गीता में आगे को क्या कहा गया है, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम। हमें अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना, प्रिय बोलना, क्रोध कभी नहीं करना, संसार की हर प्रकार की कामना का त्याग करना, मन में राग द्वेष की कोई भी हलचल नहीं रखना, चुगली नहीं करना, और प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में कोई ऐसा मोहित नहीं होना, उसमें ललचाना नहीं, अपने मन की कोमलता, सहजता, सरलता रखना अपने मन में, और कोई भी काम बिना उद्देश्य के लिए नहीं करना। एक विशेष उद्देश्य, विशेष लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ऐसी अतिरिक्त अनावश्यक चतुरता नहीं दिखाना जिसके कारण लोग गलत राह में निकल जाते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जहाँ तेज, क्षमा, धैर्य, अंतर्बाह्य शुद्धि, किसी के प्रति विद्रोह नहीं, द्वेष नहीं, कोई भी अभिमान नहीं, अगर ये सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण अगर कोई है व्यक्ति, उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण हैं,
तो उसके अंदर दैवीय संपदाएं भरी पड़ी हैं, वह दैवीय संपदा से युक्त पुरुष है। इसलिए हमेशा दया का आग्रह, दया का अनुग्रह भाव, करुणापूर्ण दृष्टि, सहानुभूति, यह मानवीय संवेदनशीलता का एक गुण है। दया करने से हमको आत्मिक शांति मिलती है। दया का संबंध अनंत काल की सनातन परंपरा से है। परोपकार करना, दान देना, अपना शरीर को सर्वस्व न्यौछावर कर देना, यह हमारी सनातन परंपरा के अनंत काल से हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है। उन्होंने अनुपम उदाहरण से हमको गौरवान्वित किया है। इसलिए हमेशा गरीबों की देखभाल करना, कल्याणकारी कार्य करना, ये सब हमेशा करना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। वो एक भी कहते हैं कि हमें हमेशा जो हमारा धर्म है यह दया का करना सिखाता है। यानी हमारा उसका मूल जो है, हमारा धर्म का ही मूल है, जड़ है। और अभिमान की जड़ में पाप भाव पलता है। जहाँ घमंड हो गया, जहाँ सब प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, वहाँ पाप पलता है। इसलिए हमें दयालुता का भाव, करुणा का भाव, परोपकार का भाव, यह प्राण रहने तक, अंतिम समय तक करते रहना चाहिए। यह जीवन भर यह इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। और इसीलिए तो कहा गया है, हमारे पुराण भी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जितने 18 पुराण हैं, सब कुछ है, सब में एक ही बात कही है। सभी ने एक ही बात कही है, दयालुता की, परोपकार की, पुण्य की। उन्होंने कहा इसके अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। इसलिए सभी संतों ने, महर्षियों ने, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, उन्होंने एक संवेदनशील व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी बताया है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। इसलिए हमारे मूल का हमको पता होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, यह हमारे मन में हमेशा बना रहना चाहिए।